क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ तो फिर भी बन सकती हैं, लेकिन ये मनुष्य का जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने वो 2 मूर्तियाँ तोड़ दी। इसके लिए मैं महाराज माफ़ी चाहता हूँ। तो राजा ने जब उस सेवक के मुँह से ऐसी बातें सुनी, सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा के पास 3 मूर्तियाँ थीं और सेवक उनकी सफाई कर रहा था। और सफाई करते समय उसके हाथ से एक मूर्ति अचानक टूट जाती है। राजा ने जब ये देखा तो राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने उस सेवक को बहुत डांटा और डांटते हुए कहा कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। और जब सेवक ने ये सुना तो जो 2 और मूर्तियाँ थी उसने वो भी निकाली और तोड़ दी। और राजा ने जब ये देखा तो राजा को और भी क्रोध आया और राजा अब उस सेवक से पूछने लगा कि एक मूर्ति तो तुमसे अनजाने में टूटी, लेकिन 2 और मूर्तियों को तुमने जानबूझकर क्यों तोड़ा? तो उस सेवक कहने लगा कि महाराज, मूर्तियाँ तो मिट्टी की थी, उनको टूटना ही था और आज नहीं तो कल वो किसी और के हाथ से टूट जाती। और मैंने सोचा कि मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, क्यों ना मैं किसी और की जान बचा लूं। मुझे तो दंड मिल ही चुका है, लेकिन किसी और के हाथ से ये मूर्ति टूटेगी तो उसको भी फिर से मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन 2 और मूर्तियों को भी तोड़ दूं, इनकी सज़ा भी मुझे ही मिल जाएगी। इसीलिए मैंने दोनों मूर्तियों को तोड़ दिया। मुझे तो सज़ा मिलनी थी, वो मुझे मिल चुकी है, लेकिन इन मूर्तियों के कारण किसी और को सज़ा मिले ये ठीक नहीं है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ तो फिर भी बन सकती हैं, लेकिन ये मनुष्य का जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने वो 2 मूर्तियाँ तोड़ दी। इसके लिए मैं महाराज माफ़ी चाहता हूँ। तो राजा ने जब उस सेवक के मुँह से ऐसी बातें सुनी तो राजा की आँखें खुल गई। राजा को उस सेवक की ये बातें बहुत अच्छी लगी और राजा ने उस सेवक की सज़ा तुरंत माफ़ करवा दी और उसको उससे भी ऊंचा पद दे दिया। और इस प्रकार वो सेवक भी बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा का धन्यवाद किया और राजा को भी उससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।